मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। गति पूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। सरित पावन पाथ की। गति पूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। सरित पावन पाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। कौवे भी स्नान कर लें तो कोयल हो जाते हैं, ऐसी भागवत की महिमा है। और अभी भागवत का गान हो ही रहा था, इतने में एवं नगाह श्रवणोरुधर में प्रकाश्यमाने ऋषि भी सभाया। आश्चर्यमेकं समभूत दानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्वम्। एक प्रकाश का पुंज उतरा, ध्यान से देखा तो वहां उस प्रकाश के पुंज में भक्ति मैया प्रकट हुई। अभी कथा की महिमा ही चल ही रही थी, अचानक भक्ति मैया प्रकट हुई। और केवल भक्ति मैया ही नहीं, साथ में ज्ञान वैराग्य दोनों उनके पुत्र जो सो गए थे, बार बार जगाने पर भी जग नहीं रहे थे, वह केवल जागे ही नहीं बल्कि ज्ञान वैराग्य युवान हुए। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विरासी। ये भागवत जी का प्रत्यक्ष प्रमाण ऋषियों ने देखा, नारद जी ने देखा। देखो, कथा हो रही थी गंगा के तीर पर और भक्ति मैया को नारद जी छोड़कर गए थे वृंदावन में जमुना के तीर पर। लेकिन कथा का प्रभाव तो देखो, गंगा के किनारे चलने वाली कथा यमुना के किनारे तक भी अपना प्रभाव छोड़ती। दोनों प्रकट हुए, जो बूढ़े हो गए थे वह युवान हुए। और भक्ति मैया ने सभी को प्रणाम किया, व्यासपीठ को प्रणाम किया, नारद जी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलि प्रणष्टापि कथा रसेना। कलयुग के प्रभाव से महाराज मैं लगभग पूर्णतया विनष्ट हो चुकी थी, लेकिन धन्य भागवती वार्ता, यह धन्य है भागवत की कथा जो मुझ जैसे ऐसे बूढ़े व्यक्ति को भी, मेरे पुत्रों को भी जिसने आज धन्य कर दिया। वहां भक्ति मैया विराजमान होती है और जहां भक्ति आती है वहां भगवान कैसे पीछे रह सकते हैं, वहां भगवान भी आकर विराजमान हुए। अब नारद जी ने फिर से एक प्रश्न उठाया कि महाराज एक तो महिमा मैंने प्रत्यक्ष देख ली, और आगे बताइए ना महाराज, भागवत का और फल क्या है। तब सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, शायद आपको भरोसा न हो, भागवत जीते जी तो मुक्त करती ही है, मरणोपरांत भी भागवत मरने वाली पापी आत्मा को भी मोक्ष देने का सामर्थ्य रखती है। ऐसी अद्भुत है भागवत की कथा। नारद जी ने कहा महाराज ये कैसे हो सकता है, मरने के बाद भी व्यक्ति मुक्त हो जाए। सनत कुमारों ने कहा कि ऐसा हुआ है और एक कथा सुनाए।
तुंगभद्रा तटेत पूर्वम अभूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। एक ब्राह्मण जिसका नाम है आत्मदेव, तुंगभद्रा नदी के तीर पर रहता है। उसकी पत्नी का नाम है धुंधली। बड़ा सदाचारी ब्राह्मण है, सत्यनिष्ठ ब्राह्मण है, अपने कर्मों में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण है। लेकिन एक कमी थी, हर प्रकार से सुखी था वो। पैसे बहुत थे, समाज में प्रतिष्ठा बहुत थी, लेकिन एक कमी थी, कोई संतान न थी। और संयोग देखो, घर में गौ माता थी बहुत सालों से, उसको भी कोई बछड़े नहीं। और जब भी घर में कोई तुलसी का पौधा लगाता, सुखदाता। तो ब्राह्मण को इस बात का दुख तो रहता है। पड़ोसियों ने और कृपा कर दी। भाई कई बार पड़ोसी इतने गंदे मिल जाते हैं ना, अच्छे पड़ोसी मिले ना तो बांके बिहारी का 2 बार दर्शन करना कि मालिक आपने बड़ी कृपा की है, अच्छा पड़ोसी तो दिया। कई बार पड़ोसी इतने गंदे मिल जाते हैं। एक तो बेचारा वैसे ही दुखी था, जब भी मोहल्ले में निकलता, अरे ब्राह्मण देव क्या बात है, ये तुलसी का पौधा फिर सूख गया। ब्राह्मण को चोट देते। फिर कभी 2-4 दिन के बाद ब्राह्मण निकलता बाहर और कोई मिल जाते, ब्राह्मण देव अभी तक आपके यहां संतान नहीं हुई। और ब्राह्मण देव वो क्या हुआ, गौ माता को भी तो कोई बछड़ा नहीं हो रहा है। दिल पर चोट लगे ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। एक दिन ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ। भाई अति संघर्षण करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होए। बार बार किसी एक बात को लेकर के किसी को टॉर्चर किया जाए तो वहां भी अग्नि प्रकट हो ही जाती। ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ, चला गया तुंगभद्रा नदी के तीर पर बैठा था। सोचा कि ऐसे दुख सहन करने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। जैसे ही मरने के लिए गया तो वहां एक महात्मा आ गए। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण देव क्या बात है, भगवान के दास और इतने उदास, हाँ क्या हुआ? कथन ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवा, क्यों दुखी है? ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं महाराज, मुझे कोई संतान नहीं। लोगों ने जीना हराम कर रखा है, समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा हूं। जहां जाता हूं लोग ऐसे ऐसे व्यंग बोलते हैं। इस दुख से परेशान होकर मुझे लगता है मैं मर ही जाऊं। ये सुनकर के महात्मा जी ठहाका मार कर हंस दिए। अरे ब्राह्मण, संतान नहीं है, केवल इस बात के लिए मरने आया? अरे राजा सगर को 60,000 पुत्र थे, क्या कर लिया? हाँ देख पंडित, बेटा नहीं है, बड़ा सुखी है। ये पुत्र पुत्री परिवार ये सब मोह के फंदे हैं बेटे। बड़ा सुखी है तू, कोई नहीं है तेरे पास। एक काम कर, चल साधु बन जा, सन्यासे सर्वदा सुखम। ये बात सुनते ही ब्राह्मण ने कहा, महाराज यही तो बात है। आप जैसे महात्माओं के सामने अपने दिल की बात क्या कर दो, आप वेदांत व खन्ना शुरू कर देते हो। महाराज आपको क्या पता कि बच्चों का सुख क्या होता है। जब अपनी तोतली भाषा में दादाजी कहकर के आते हैं, कभी पिताजी कहकर हमारे पास आते हैं, उस वक्त का जो सुख मिलता है महाराज, वो समाधि में नहीं भी मिलता होगा आपको। मुझे तो महाराज संतान ही चाहिए। महात्मा ने हर प्रकार से उसको समझाया। कहा, देख जो तुझे सुख दिखाई देता है ना, वो सुख की एक केवल छाया मात्र है। उसके पीछे जो दुखों की फहरिस्त है, पूरी लंबी कतार है, वो शायद तुझे दिखाई नहीं दे रही है, मैं देख रहा हूं उसको। न चंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिरः। हे राजन, तुझे ऐसा लगता होगा कि जिसके पास संतानें हैं वो बहुत सुखी है। नहीं ब्राह्मण, इस धरती पर कोई सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे
सब जीव दुखारी, नाम बिना सब जीव दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। हर किसी को लगता है कि भाई हमसे ज्यादा तो वो सुखी है, हमसे ज्यादा वो सुखी है। हाँ, लेकिन हकीकत यह है दुनिया में कोई सुखी नहीं है साहब। फर्क इतना है कि आप बता रहे हो और अगला मौन है, बस इतना फर्क होता है, बाकी सब रो रहे हैं। शरीर के जुर्म यहां हर किसी के चेहरे हैं। किसका इंसाफ किससे कराया जाए? या तो इंसान को इंसान बनाया जाए या और कोई नया भगवान बनाया जाए। शरीर के जुर्म यहां हर किसी के चेहरे। हाँ, किसने बड़ी प्यारी पंक्तियां कही, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, यहां जिसका देखो उसका दामन भीगा लगता है। सभी के दामन भीगे हैं। हाँ, फर्क इतना है हम बोल रहे हैं और कोई चुप बैठा है, बाकी सब रो रहे हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।